हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को मानव में श्वसन के बारे में समझाने जा रही हूँ। बच्चों, ये जो हमारे पास जो चित्र बना हुआ है मानव श्वसन का चित्र है। इसमें आप जो है मेरे द्वारा देखेंगे 1, 2, 3 पॉइंट मैंने चिन्हित किए। आप तीनों पॉइंट के बारे में ही आपको जानना है और बाकी सब जो है आपको बस इनके नाम पता होना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये नसा द्वार है, यानी जहाँ से जो है आपकी नाक से जो है वायु का जो है एंट्री होगी। ये आपका नसा द्वार है जहाँ से आपकी वायु आएगी। और ये जो मुख द्वार है, मुख द्वार में हम पाचन क्रिया में पहले ही पढ़ चुके हैं, हमें सिर्फ नसा द्वार पे फोकस करना है। नसा द्वार से बच्चों जो है वायु आएगी। नसा द्वार में बच्चों क्या होता है, ढेर सारे जो आपके बाल होते हैं, महीन बाल होते हैं, पतले पतले। उन बालों में क्या होता है, श्लेष्मा भी होता है। श्लेष्मा जो होता है चिपचिपी चीज होती है, जिसे इंग्लिश में म्यूकस कहते हैं। वहां पे जितनी भी गंदगी होती है, वायु होती है, वायु में जितनी भी जो है आपकी धूल मिट्टी जो भी आप नाक के द्वारा जो है लेते हैं, उसको वो यहीं पे रोक देती है। यहीं पे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको यहीं पे रोक देती है। इससे क्या है, आपकी जो वायु है वो छन करके जो है अंदर जाती है। वायु जो है अंदर जाने के बाद जो है दूसरे जगह पहुंचती है, जिसे उपस्थित बलय कहते हैं। ये उपस्थित बलय जो है बच्चे चूड़ियों की तरह गोल गोल होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जो है ये क्या करते हैं, जो आपकी वायु आई है वो नीचे की तरफ लंग्स की तरफ जाए। लंग्स यानी फेफड़े फुसफुसों की तरफ जाए, ऊपर ना चली जाए। यानी जो है उसका जो है विपरीत जो रास्ता होता है उसे रोकने में काम करता है क्या, उपस्थित बल है। तो वायु आती है यहाँ से जो ये जो नलियां हैं इन्हें श्वास नली कहते हैं या श्वसनिका कहते हैं। श्वसनिका भी और छोटे छोटे नलियों में बट जाती है, जिसे हम जो है श्वसनिका कहते हैं। श्वसनिका में जो बच्चे ये आप गुब्बारे जैसी फूली हुई चीजें देख रहे होंगे, गुब्बारे जैसी फूली हुई चीजें देख रहे होंगे, ये जो चीजें होती हैं इन्हें कहते हैं बच्चे कूपिका। कूपिका का हमने यहाँ पे बड़ा सा चित्र बनाया। देखिए इस तरीके से गुब्बारे की तरह नजर आ रही है आपको। इनका काम होता है इस तरीके से वायु को लेना छोड़ना, इस तरीके से ये फूलती और सिकुड़ती रहती हैं। तो आपने 3 चीजों के बारे में जान लिया, नसा द्वार, उपस्थित बलय और फुसफुस पसलियां, सॉरी फुसफुस। तो फुसफुस में जो है आपकी कूपिका आती है। फुसफुस में आपको अंदर लेकर के जाना है कि जो फुसफुस में है ढेर सारी नलिकाएं होती हैं, वो नलिकाएं जो है कूपिकाओं में विभाजित होती हैं। और कूपिकाओं के बारे में हमें डिटेलिंग करनी है। कूपिकाओं के बारे में हमें बताना बच्चों, जो इसकी भित्ति होती है उसमें जो है इस तरीके की जो है वो इतनी पतली होती है, उससे जो है कुछ गैसेस जो है अंदर जो गैसेस हैं जो उनका आदान प्रदान आपस में अच्छे से हो सके। कौन सी गैसेस का आदान प्रदान होता है बच्चे, जो हमने ऑक्सीजन गैस ली है वो जो है हमारे शरीर में जो है फेफड़ों के द्वारा शुद्ध करके, इन जो है लंग्स के द्वारा बच्चे शुद्ध करके क्या है वो हमारे पूरे शरीर में भेज दी जाती है। हमारे पूरे शरीर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि अपशिष्ट गैस होती है, खराब गैस होती है, उसको जो है वो पूरे शरीर से लंग्स में आती है शुद्ध होने के लिए। जब ये कार्य हो रहा होता है बच्चों, तो हमारे जो लंग्स हैं उसमें इतना आयतन होती, इतनी जो है कुछ ना कुछ उसमें जो गैस बची रहती है। और ये गैस जो है जैसे हम जो भी हम पानी पीते हैं, वो जरूरी नहीं सारा का सारा जो है आपके जो है यूरिन के थ्रू निकल जाए। कुछ ना कुछ पानी जो है आपकी बॉडी के अंदर रहता है। उसी तरीके से कुछ ना कुछ जो है आपके शरीर में जो है गैस रहती है। अब ये जो पॉइंट्स लिखे हैं बच्चों मैंने, ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। मैंने वही आपको बोला है जो इनमें लिखा हुआ है, ठीक है। इनको आप पढ़ना ताकि हमारा टाइम बच जाए। ये पॉइंट्स जो है वही है जो मैंने आपको बोले हैं। एक बात जो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ डायाफ्राम के बारे में बच्चों, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में जो है हमारी कूपिकाएं जो है फूल जाती है, इनमें जो है हवा भर ली जाती है, फूल जाती है। तो हमारा जो डायाफ्राम है बच्चों वो अंदर की तरफ एक गुफा की तरह जो है इस तरीके से चपटा हो जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये बिल्कुल इस तरीके से प्लेन हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। डायाफ्राम के बारे में कभी पूछ लिया जाता है। अच्छा, अब हमारे जो शरीर है बच्चे, बहुत बड़ा शरीर है। ऊपर पैरों से लेकर के सर तक हमारे पास सब जगह जो है ऑक्सीजन गैस का प्रभाव होता है। ये हमारे शरीर में इसलिए आसानी से हो जाता है क्योंकि हमारे खून में जो बच्चे हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा खून कैसा होता है, लाल होता है। हमारे पूरे शरीर में जो है जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नलियां हैं, उनमें जो है हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन आसानी से जो है हमारी ऑक्सीजन गैस को, चाहे वो पैर हो, चाहे वो सर हो, चाहे किसी भी हमारे शरीर के भाग में आसानी से पहुंचा देता है। तो हीमोग्लोबिन का ये रोल है जो कि हमारे शरीर में एक जो है वरदान की तरह कार्य करता है। इस सब चीजों को आप पढ़ेंगे, आपको 3 ही पॉइंट पे फोकस करना है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। ये नसा द्वार है जिससे जो है आपकी वायु अंदर आती है और यहाँ पे छन जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है बाल होते हैं और क्या होता है, श्लेष्मा होता है जो कि चिपचिपा पदार्थ होता है। और जो दूसरा पॉइंट आपका उपस्थित बल है, उपस्थित बल क्या करता है, आपकी वायु को जो है विपरीत दिशा में जाने से रोकता है।
और इन्हें जो है सीधे लंग्स की तरफ लेकर के आते हैं, नहीं फेफड़ों की तरफ लेकर के आता है। और फुसफुस में क्या है, ढेर सारी नलिकाएं होती हैं, नलिकाओं में जो है कुपिकाएं होती हैं, कुपिकाएं जो होती हैं वो गैस के आदान प्रदान में मदद करती हैं। जब कुपिकाएं फूल जाती हैं तो हमारा जो डायाफ्राम है बच्चों वो कैसा होता है, चपटा हो जाता है, और जब कुपिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जब हम वायु बाहर ले जाते हैं तो ये डायाफ्राम जो है बिल्कुल सीधा हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है आप ये जो है हीमोग्लोबिन के बारे में समझ सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे शरीर में आसानी से जो है वायु का प्रवाह होता है, अदरवाइज जो है हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब इसके बाद में बच्चों मैं आपको ये डायग्राम का जो है फटाफट समझा देती हूँ। बहुत ही आसान है ये डायग्राम, इसको समझिए, आप बहुत ही आसानी से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसमें जो है आपको जो इम्पोर्टेंट है वही ड्रॉ करना है, सब कुछ ड्रॉ नहीं करना है। जैसे मैंने इसे समझाया था आपको, इसको आप बना लीजिए इस तरीके से। आपने बना लिया, ये आपका नासा द्वार हो गया बच्चों, ये मुख गुहा हो गई। इसके तुरंत बाद जो है आप जो है यहाँ पे कंठ बना दीजिए आप कैसे, और यहाँ से जो आप चूड़ियाँ लगानी स्टार्ट कर दीजिए, जो कि आपका उपस्थित वलय हो जाएगा। यहाँ से आप जो है श्वास नली को 2 भागों में बांट दीजिए, क्योंकि हमें 2 फेफड़े होते हैं, फेफड़ों को बना दीजिए इस तरीके से। आपने फेफड़े बना दिए। अब ये जो श्वसनिका है जो बच्चों, ये छोटी छोटी सी उस जो है क्या है नलियों में जो है विभाजित हो जाएगी, और इसमें जो है आप इस तरीके से कुपिका लगा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसमें ये सेम ही चीज है बच्चों, हम सेम चीज नहीं बना रहे, क्योंकि हम यहाँ पे पसलियां दिखा रहे हैं। जो आप जो है अगर जो महसूस करेंगे अपने फेफड़ों को टच करके तो सबसे पहले आपको पसलियां मिलती है। पसलियों के अंदर जो है बच्चे ये जो चीजें होती है, ठीक है। अब इसके बाद में जो है आप ये जो बनाना चाहते हैं इस तरीके से कि ये नाक है, ये मुंह है, इस तरीके से आप बनाना चाहते हैं, बेसिक बना लीजिए, ठीक है। ये आप नहीं भी बनाएंगे तो भी चल जाएगा। इस तरीके से बन गया है। ये कुपिकाएं हो गई, ये श्वसनिका हो गया, ये उपस्थित वाला है, ये कुपिकाएं हैं। और ये 3 चीजों के बारे में मैंने आपको समझाया, 1 2 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चीजें आप बताएं या ना बताएं और उससे काम चल जाएगा। अब जो श्वसन क्रिया है ह्यूमन में, उसका एक और भाग है कि किस तरीके से हम जो खाना खाते हैं वो किस तरीके से टूटता है हमारे शरीर में, किस तरीके से क्या होता है, कैसे ग्लूकोज का विखंडन होता है, उसको और समझिए बच्चों। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, बस यहाँ से देखिए, ये टॉपिक आपका उसी के अंदर ये श्वसन अभी पूरा नहीं हुआ जब तक हम इसे नहीं पढ़ लेते। तो देखिए यहाँ पे लिखा बच्चे ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, आपको याद कर लेना, C6H12O6। कोशिका द्रव्य, जो हमारी कोशिकाएं होती है उसमें क्या होता है, कोशिका द्रव होता है, तरल पदार्थ होता है। उसमें जो है बच्चे हमारा ग्लूकोज का खंडन होता है, ग्लूकोज खंडित होकर के टूट करके पायरूवेट बनाता है। पायरूवेट 3 कार्बन का होता है। अब इस तरीके से देखिए 3 जीवों में 3 तरीके से किस तरीके से जो है हमारा ग्लूकोज टूटता है, उसका खंडन होता है। देखिए ईस्ट जो आपकी जो है केक्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, ये वही ईस्ट है। इसमें देखिए क्या होता है बच्चों, जो जब उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती, जब ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तो क्या होता है, हमारा जो ग्लूकोज होता है वो इथेनॉल में C2H5OH में टूटता है। इथेनॉल हिंदी में लिख लीजिए, ऐसे लिखिए कोई बात नहीं। और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा 3 चीजों में टूटता है। और ऑक्सीजन की जब एब्सेंस हो जाती है, जब ऑक्सीजन नहीं होती है, तो ये लैक्टिक एसिड, ये कहाँ पे होता है बेटा, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा, ये हमारी मसल्स में होता है, जो हमारी जांघ की मसल्स होती हैं और जो हमारे हाथों की मसल्स होती हैं उसमें। जब भी आप जो देखिए, जब बहुत देर दौड़ते हैं तो आपकी शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आपको बहुत थकान महसूस होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बन गया होता है। और ये कब होता है, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आप बहुत तेज सांसें लेने लग जाते हैं। और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैं आपको 9th क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। ये हमारे जो है शरीर का पावर हाउस होती है, यानी हमारे शरीर को बहुत सारी ऊर्जा प्रभाव देती है। तो इसमें देखिए जो ग्लूकोज कैसे तोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा में। बस इतना ही श्वसन के बारे में, यही आपको सीखना है। कोई अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आया, आप मुझे लिख दीजिएगा।